आज हम पढ़ेंगे रोगी का आहार। आहार या भोजन क्या होता है? वह पदार्थ जिसे ग्रहण किया जा सकता है, जिसे पोषण मिलता है, शरीर को ऊर्जा मिलती है, उसे भोजन कहते हैं। मतलब अपन जो भी भोजन खाते हैं या ग्रहण करते हैं उससे अपन को पोषण मिलता है, शरीर को भी ऊर्जा मिलती है, उसको अपन क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। अब है आहार भोजन के कार्य। भोजन के क्या क्या कार्य होते हैं? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर का वृद्धि विकास करना, शरीर को रोगों से सुरक्षित रखना, शरीर को सामान्य क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाना। मतलब शरीर की कैसे ऊर्जा प्रदान की जाती है, भोजन के द्वारा हम उसको ऊर्जा प्रदान करते हैं। फिर उसके शरीर के वृद्धि और विकास को करना, फिर शरीर को रोगों से मुक्त रखना, फिर शरीर में जो रासायनिक क्रिया होती है उसको सुचारू रूप से चलाना, ये भोजन का कार्य होता है। हम कुछ भी खाते हैं या कुछ भी भोजन लेते हैं वो सारा उससे क्या होता है? अपने बॉडी को ऊर्जा मिलती है, अपन उसमें शरीर को जो क्या होती है वृद्धि और विकास होता है। फिर उससे अपन को क्या होता है, अगर जैसे अभी जो बीमारी चल रही है उससे अपन इम्यूनिटी पावर, इससे अपन रोग को मुक्त भी किया जाता है और सारी क्रियाओं को सुचारू रूप से चला भी सकते हैं। ये सारे भोजन के कार्य। अब आहार के प्रकार। आहार 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पूर्ण आहार, फिर होता है शीतल आहार, तरल आहार, विशेष आहार और बीमारी में आहार। ये 5 प्रकार के होते हैं। पूर्ण आहार को क्या बोलते हैं? फुल डाइट। फिर होता है शीतल को सॉफ्ट डाइट बोलते हैं, तरल को लिक्विड डाइट बोलते हैं और विशेष आहार को क्या बोलते हैं? स्पेशल डाइट बोलते हैं। फिर बीमारी में आहार को अपन क्या बोलते हैं? डाइट इन सिकनेस। फिर है पूर्ण आहार। ये एक निश्चित संतुलित और सामान्य आहार है जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही हो सकते हैं। यह उन रोगियों को दिया जाता है जिनके आहार में किसी प्रकार के सुधार या बदलाव की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अनाज, रोटी, सब्जी और फल। मतलब वो पेशेंट को देते हैं जो उनमें कोई बदलाव नहीं हो, उसमें भोजन में कोई बदलाव नहीं हो, उनको शाकाहारी मांसाहारी दोनों ही हो सकते हैं। जैसे क्या होता है? अनाज, रोटी, सब्जी और फल। ये चीज़ें अपन सारे जो जिसमें नॉर्मल मतलब कोई भी बीमारी नहीं है, नॉर्मल इंसान है तो पेशेंट है तो उसको ये सारी अपन पूर्ण आहार दे सकते हैं, उसमें सब चीज़ें होती है। फिर है शीतल आहार। ये भी पूर्ण के आहार की तरह होता है किंतु ऐसे खाद्य पदार्थों से मिलकर बनाता है जिसे चबाने और पचाने में आसानी होती है। कुछ लोग आमतौर पर बुजुर्ग होते हैं जिन लोगों के कम दांत होते हैं ना, या दांत न होने के कारण भी भोजन को चबाने में कठिनाई होती है। मतलब शीतल आहार उनको किसको दिया जाता है? जिसको चबाने में मुश्किल हो, बुजुर्ग को, जिसके दांत न हो, उसको चबाने में कठिनाई हो, उनको अपन क्या देते हैं? शीतल आहार दिया जाता है। जैसे कोई बुजुर्ग है जिसको उसको जो पाचन तंत्र उसका भी कमज़ोर हो गया, उनको भी अपन शीतल आहार देते हैं और जो ताकि उनको चबाने और पचाने में भी कठिनाई ना हो, उन लोगों को अपन क्या देते हैं? शीतल आहार दिया जाता है। अब शीतल आहार के अंदर क्या क्या आती है? जैसे मुंह की सर्जरी के कारण कई लोग रोगी को ठोस आहार नहीं दे पाते हैं, जैसे खिचड़ी, इडली, खीर, सिवैयाँ, उबला हुआ आलू, पका हुआ केला, ये सारे अपन ठोस आहार नहीं ले पाते हैं उन रोगी को दे सकते हैं। वह तरल आहार। तरल आहार में भोजन द्रव या तरल रूप से होता है। ये उन रोगियों को दिया जाता है जो ठोस और शीतल आहार दोनों ही नहीं ले पाते हैं। तरल आहार किसको देते हैं? जो निगलने में कठिनाई आती है, जो दोनों ही नहीं ले पाते। आहार सर्जरी वाले पेशेंट को दिया जाता है। सर्जरी के बाद उसको दिया जाता है ताकि वो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, वह आसानी से उसको पी सके। मतलब सर्जरी होने के बाद में सबसे पहले क्या दिया जाता है? तरल आहार दिया जाता है। वो ठोस और शीतल दोनों आहार दोनों ही नहीं ले पाता, उन्हें भोजन में निगलने में कठिनाई हो। जैसे सर्जरी के बाद दूध, दाल, पानी, जूस, नारियल पानी, सूप, ये सारे दिए जाते हैं। मतलब सर्जरी होने के बाद में सबसे पहले किया जाता है? पानी दिया जाता है, फिर धीरे धीरे जूस, फिर नारियल पानी, फिर सूप और
फिर उसके बाद में दूध दिया जाता है। एकदम अपन सारी चीज़ें उसको स्टार्ट नहीं करेंगे, अपन उसको धीरे धीरे एक एक करके सारी चीज़ें देंगे ताकि उनको उल्टी ना हो और उसमें प्रॉब्लम ना हो। अब है विशेष आहार। कई रोग की स्थिति में शरीर की प्रक्रिया में बदलाव आता है। जैसे विशेष स्थिति में आहार में कुछ निश्चित पोषक तत्वों को जोड़ा जाता है। आहार से कुछ भोज्य पदार्थ को हटा दिया जाता है। पोषक पदार्थ तत्व उनको हटा दिया जाता है, मतलब शरीर में की प्रक्रिया के बदलाव आता है। मतलब कोई भी अगर मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं या कोई उसको बीमारी है तो उसके हिसाब से उसको उस आहार को हटा दिया जाता है। जैसे शुगर है, शुगर होने पर क्या होता है, शक्कर नहीं लेते हैं। शुगर कम होने पर क्या करते हैं, शक्कर ज़्यादा खाते हैं, है ना। ऐसे ही जैसे बीपी है, बीपी ज़्यादा होने पर क्या होता है, अपन नमक नहीं लेते हैं और वही बीपी कम होने पर अपन को क्या करता है, नमक दिया जाता है। जैसे अधिक कैलोरी और कम कैलोरी आहार, मतलब किसी के अधिक कैलोरी है तो उसको कम कैलोरी दी जाती है, जिसको कम कैलोरी उसको अधिक कैलोरी दी जाती है। अधिक और कम प्रोटीन आहार, कम नमक युक्त आहार या नमक मुक्त आहार। जैसे कि मैंने बताया, जैसे जैसे किसी के हार्ट प्रॉब्लम है तो उसको कैलोरी कम दी जाती है ना। किसी को प्रोटीन है, किसी बीमारी में प्रोटीन कम ज़्यादा देते हैं। जैसे किसी की बीपी बढ़ जाती है तो उसको नमक कम या ज़्यादा देंगे, बीमारी के हिसाब से अपन उसको देंगे। फिर है बीमारी में आहार। रोग के उपचार में आहार भी दवा के समान ही महत्वपूर्ण होता है। कई बीमारियों के आहार में बदलाव लाकर निश्चित बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। मतलब रोग के उपचार में क्या होता है, आहार भी दवा का काम करता है। जो आहार होता है अपन उसको दवा के रूप में ही ले होते हैं। जैसे किसी को दवा मतलब खाने पीने से भी ही बीमारी दूर हो सकती है। जैसे क्या होता है, जैसे अपन को जैसे अपन को खून की कमी है तो अपन उसको खाने पीने से अपन भी खून की कमी को दूर कर सकते हैं, है ना। जैसे किसी का बीपी अपन को ज़्यादा हो गई है तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, नमक कम कर सकते हैं। शुगर ज़्यादा हो गई तो शुगर को कम कर सकते हैं। जैसे हाइपरटेंशन में अधिक बीपी होने पर नमक मुक्त भोजन दिया जाता है, उससे उच्च ब्लड प्रेशर को सामान्य करने में दिया जाता है। अब नमक दोनों ही काम आता है। अब ये चीज़ बार बार पता है, जैसे कि मैं बार बार बता रही हूँ कि है ना, हाइपरटेंशन में जैसे बीपी में ज़्यादा बीपी होने पर अपन नमक कम लेते हैं और ज़्यादा होने पर अपन। थैंक यू।